Hi everyone, in this video we will discuss the applied art sample question paper and its marking scheme. जो कमर्शियल आर्ट का पेपर CBSE ने रिलीज़ किया है टर्म 2 का, वो हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम ये समझें कि क्वेश्चन पेपर आपको किस तरह से आएगा. आपका क्वेश्चन पेपर में 6 क्वेश्चंस रहेंगे. ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 जो रहेगा वो 2 मार्क्स का रहेगा और पहले 4 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें एक इंटरनल चॉइस आपको रहेगी. क्वेश्चन नंबर 5 आपका 3 मार्क्स का है. अगेन उसमें आपको एक इंटरनल चॉइस आएगा. एंड क्वेश्चन नंबर 6 4 मार्क्स का. फर्स्ट क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर में है वो है हुज क्रिएशन वॉज मैन विमेन एंड ट्री एंड व्हाट इज द मीडियम ऑफ दिस वर्क. इसमें हमसे पूछा गया है आर्टिस्ट का नाम और मीडियम ऑफ द आर्ट वर्क. 1 मार्क का ये दोनों चीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द नेम ऑफ एनी 2 ग्राफिक आर्टिस्ट्स एंड देयर वर्क. 4 आर्टिस्ट या 4 ग्राफिक प्रिंट्स आपके सिलेबस में हैं, उनमें से कोई भी 2 आप नाम लिख सकते हैं आर्टिस्ट के और उनके आर्ट वर्क के. अगर हम इसका डिवीजन करें तो हाफ मार्क का ये बनेगा. वैसे 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3, write the title of the artwork done by each of the following contemporary artists included in your course of study. अब ये जो 4 आर्टिस्ट के नाम हैं, इन्होंने पूछा है ये जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं इन्होंने जो काम किया है और जो आपके सिलेबस में है उसका नाम बताइए. इनकी जो पेंटिंग्स हैं आपके सिलेबस में आप उनका नाम इसमें लिख के जाएंगे. इसी में इंटरनल चॉइस है इस क्वेश्चन में. आइडेंटिफाई द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का नाम पहचाने. एंड मेंशन द इमोशन दैट हैव बीन रिवील्ड द स्कल्पचर क्राइज अनहर्ड. क्राइज अनहर्ड किसने बनाया है? अमरनाथ सहगल ने. और उसमें क्या इमोशंस दिखाई हैं? बेसिकली ये जो स्कल्पचर है ये बेस्ड है कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द डाउन ट्रोडन सोसाइटी बाय रिच एंड पावरफुल पीपल या वीकर सेक्शन को जिस तरह से सोसाइटी में ट्रीट किया जाता है, तो ये उनकी इमोशंस के ऊपर ये स्कल्पचर है. जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा. उसके बारे में आपको ये मिनिमम आप 100 वर्ड्स में तो लिखेंगे ही, क्योंकि उससे कम में मुझे नहीं लगता कि इतना एक्सप्लेन हम कर पाएंगे अच्छे से. आप 100 वर्ड्स तक ये आंसर लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग. अब ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का ही है. 2 मार्क्स में अगर हम 100 वर्ड्स की बात कर रहे हैं या 125 इतना को तो चला ही जाएगा. उसमें भी आपको 5 पॉइंट्स ये CBSE की मार्किंग स्कीम में है, इतना आपको लिख के जाना है. मेन 5 to 6 पॉइंट्स आप बंगाल के यहाँ मेंशन कर देंगे कि जैसे ये रिवाइवल ऑफ इंडियन आर्ट था या फिर इसमें कौन सी टेक्निक ज़्यादा निकल के आई है या कर रहे थे वो लोग, और कहाँ से इंस्पायर्ड था ये आर्ट, और किस तरह की पेंटिंग्स बनी है, क्या स्पेशलिटी इन स्कूल की पेंटिंग्स की रही है, वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स आप इसमें लिख के जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेंटिंग शिवा एंड सती. ये जो पेंटिंग है कैरेक्टरिस्टिक मीन्स कि आपको डिस्क्रिप्शन देना है और उसको साथ में एप्रिसिएशन की तरह या जो मेन फोकल पॉइंट्स हैं उस पेंटिंग के वो आपको यहाँ बताने हैं. जैसे वो पेंटिंग किसने बनाई, किस मीडियम में बनी और किस तरह से डिपिक्शन हुआ है. फिगरेटिव है तो फिगर्स किस तरह से बने हैं, क्या कलर कॉम्बिनेशन है, किस तरह के एक्सप्रेशंस हैं, वो सब आपने इसमें बताना है. एंड इसी में ही इंटरनल चॉइस है विच एंग्विशेस हैज़ द पेंटर डिस्क्लोज्ड इन द पेंटिंग नेम जर्नीज एंड. मतलब ये जो जर्नीज एंड पेंटिंग है इसमें किस दर्द और किस पीड़ा को आर्टिस्ट ने दिखाया है. ये पेंटिंग भी अवनींद्रनाथ टैगोर की है और ये बंगाल की बहुत फेमस पेंटिंग है बंगाल स्कूल की. उसमें वो जो सफरिंग्स और सौरव और जिस तरह से सिम्बॉलिकली ये पेंटिंग दिखाई गई है वो सब आप मैटर इसमें लिख के जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन द कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट ऑफ राधिका. अब ये जो पेंटिंग है अगेन ये बंगाल स्कूल की है. इसमें ये पूछा गया है कि डिस्क्रिप्शन दें राधिका की. तो एक चीज़ का हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप किसी पेंटिंग को डिस्क्राइब करते हैं, किसी स्कल्पचर को डिस्क्राइब करते हैं, हेड टू टो करें, बेटर रहता है. ऐसा नहीं कि आप कुछ पॉइंट पहले लिख रहे हैं कुछ पॉइंट बाद में लिख रहे हैं. उसका इम्प्रेशन बेटर पड़ता है. सबसे पहले अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें तो किसी भी पेंटिंग का आप आर्टिस्ट बताएंगे, उसका मीडियम बताएंगे, फिर आप शुरू करेंगे कि इसका थीम क्या है और उस थीम को किस तरह से उन्होंने दिखाया है पेंटिंग में. बेसिकली कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट का मतलब है कि उसको किस तरह से उस पेंटिंग को कंपोज किया गया है. इस क्वेश्चन में आपको वो करना है. और ये जो सैम्पल पेपर है मुझे लगता है इसमें आपको बहुत हेल्प मिल सकता है कि अब आपको किस तरह से तैयारी करनी है फॉर टर्म 2. थैंक यू.